नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे मांग पर घमासान की। जी हां, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में अब टैक्स पर तकरार शुरू हो गई है और ये घमासान इसलिए मचा है क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो विधायकों को जो तनख्वाह मिलती है उस पर जो टैक्स लगता है वो अभी तक सरकार भरती थी, लेकिन अगर अब बात करें तो विपक्ष की तरफ से इस तरीके की मांग उठी है कि ये जो टैक्स है वो विधायकों को ही भरना चाहिए, क्योंकि जनता की जो गाड़ी कमाई होती है वो सरकार के पास आती है और इससे सिर्फ जनता का विकास होना चाहिए। जब विधायकों को ऑलरेडी वेतन मिल रहा है तो उसी वेतन से जो है वो अपना टैक्स चुकाएं। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अन्य दूसरे राज्यों में देखने को भी मिली है, हिमाचल में भी देखा गया है, वहीं यूपी में भी देखा गया है। और अगर हम बात करें तो अब जो है ये जो सियासत है टैक्स पर तकरार की वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसकी एंट्री हो गई है और इसको लेकर सियासी घमासान जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विधायकों की व्यक्तिगत रूप से मंशा जानने की कोशिश करें तो विधायकों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी राशि अभी जो सरकार के पास जानी चाहिए वो सरकार के पास जाती तो नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को टैक्स तो देना है सभी को अपनी इनकम का, लेकिन वो राज्य सरकारें अभी विधायकों का भरती हैं। अब अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि विधायकों से ही वो टैक्स का पैसा लिया जाए, जो उनकी आमदनी है उसी हिस्से से लिया जाए तो बेहतर होगा। इस तरीके की बात उठी है और मुद्दा सही भी है, क्योंकि एक बड़ी राशि जो है टैक्स में चली जाती है और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी राशि बचेगी तो वो जनता के विकास में काम आएगी। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी कांग्रेस का, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के माध्यम से विधायकों के, माननीय मंत्रियों के, विधानसभा अध्यक्ष के, माननीय मुख्यमंत्री जी के वेतन भत्तों का निर्धारण जो होता है वो विधेयक के माध्यम से होता है। जिन राज्यों ने इसको इनकम टैक्स को स्टेट के कोष से बाहर किया हुआ है उन राज्यों में तो बाहर है। 7 राज्य ऐसे हैं जिनको स्टेट के ट्रेजरी से इनकम टैक्स देना पड़ता है। आशय ये है कि वेतन भी सरकार का, उसमें कटौती भी सरकार के माध्यम से। इसमें बहुत ज्यादा समझ लीजिए विधायकों को कोई बहुत भार पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार को भी चूंकि सरकार ही देती है और सरकार के पास ही जमा होता है, इसलिए ज्यादा इसमें लोग महत्व का इसको नहीं समझते। उसके बावजूद भी जिन राज्यों में ऐसी परिस्थितियां हैं, अब राज्य अपने अपने राज्य के राजस्व की प्राप्तियों के आधार पर इसमें निर्णय ले सकते हैं। विधायकों और सांसदों को मिलने वाले वेतन भत्ते और इनकम टैक्स की छूट को लेकर के जनता के मन में बड़ा आक्रोश रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि क्षेत्र के विधायक और सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करने में, आने में, जाने में, उनके सत्कार में एक बड़ी राशि हर महीने खर्च करनी पड़ती है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि विधायक और सांसद स्वयं बैठ करके अपने वेतन भत्ते और आयकर के बारे में विचार करके उसका निर्धारण करते हैं, जबकि वास्तव में होना ये चाहिए कि एक कमेटी बने जिसमें विधायक, सांसद और समाज के प्रतिष्ठित लोग, कोई रिटायर्ड जज और ऐसे लोग जो वेतन का निर्धारण करते हैं, किस प्रकार की समस्या विधायक और सांसदों के साथ है, उनके वेतन भत्ते का निर्धारण वो करें। जबकि अभी होता यह है कि जिस खजाने की चाबी विधायक और सांसदों के पास है वो विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके उस खजाने से जितनी चाहे राशि प्रस्ताव पास करके निकाल सकते हैं। इस पर रोक लगाते हुए एक कमेटी के माध्यम से इन सब समस्याओं का हल करना चाहिए। जो हमारा 76% एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 76% जब हमारे विधायक करोड़पति है तो उनका इनकम टैक्स आम जनता के पैसे से क्यों जाए, ये सवाल तो खड़ा होना चाहिए ना। जब हिंदुस्तान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जिस प्रकार से ये गलत परंपरा 7 स्टेट में चालू है, इसमें छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, इसमें बैन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नहीं, अन्य प्रदेश से भी बैन होना चाहिए कि विधायकों के जो इनकम टैक्स के पैसे हैं वो हम क्यों भर रहे हैं। वो खुद कैपेबल है। 76% हमारे जो विधायक है वो करोड़पति है, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है। तो इसमें सवाल जरूर खड़े होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इन विषयों पे। जो मितव्ययिता का नाम लिया जा रहा है, मितव्ययिता के नाम पे छत्तीसगढ़ में डायरिया तक रोक दी गई है। सरकारी डायरिया जो छपती थी वो भी नहीं छपी। तो मितव्ययिता जब करना है तो आप इस तरीके के जो गलत चीजें खर्चे हो रहे हैं उसको भी रोकना चाहिए। ये बंद करना चाहिए विधानसभा को कि हमारे टैक्स के जो विधायकों के टैक्स के पैसे वो छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से भरा जाए।
तो सीधे तौर पर पूर्व विधायक को भी आपने सुना, विमल चोपड़ा जी को, जो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, कि विधायकों को जो तनख्वाह मिलती है उस पर जो टैक्स है वो अभी सरकार भरती है, उस टैक्स को जो है विधायकों को ही भरना चाहिए। वहीं अगर हम उचित शर्मा जी की बात करें, वरिष्ठ समाज सेवी है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कई विधायक करोड़पति हैं और वो सक्षम है कि अपनी इनकम पर वो टैक्स दे सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों वो सरकारी पैसे से टैक्स दे रहे हैं। सवाल लाजमी है क्योंकि एक बड़ी रकम जाती है, दिखने में ज़रूर नहीं आती, लेकिन अगर जब ओवरऑल सभी विधायकों का देखा जाएगा तो एक बड़ी रकम जाती है। लेकिन इसको लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है, बीजेपी कांग्रेस को आपने सुन लिया, लेकिन क्या कुछ कहना है अब प्रवक्ताओं का वो भी हम समझ लेते हैं, और पार्टियां क्या सोच रही हैं इसको लेकर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा अमित चिमनानी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का ND24 में गुहार छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे तौर पर चिमनानी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस तरीके की मांग निकलकर सामने आई है, आप कैसे देख रहे हैं, और क्या जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर भी आप अनुरोध करेंगे कि ये जो परंपरा है, क्योंकि बात अच्छी है कि इनकम टैक्स अब माननीय जो है अपना इनकम टैक्स खुद ही भरें तो बेहतर है। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य यही है कि जनता का जो पैसा है वो जनता के विकास के लिए खर्च हो, जनता की योजनाओं में खर्च हो जी। और जैसे एक आम व्यक्ति अपनी कमाई गई इनकम पर या अपनी कमाई गई सैलरी पर खुद टैक्स भरता है, जो उसी आय या उसी सैलरी से कटती है जी। तो वही नियम विधायकों के लिए या जनप्रतिनिधियों के लिए लागू रहे। तो ये एक बात तो ऊपरी तौर पर व्यवहारिक लगती है, और इसी तरीके से हमारी सरकारें अन्य प्रदेशों में है, उन्होंने सोचा तो अभी योगी सरकार ने पुराने फैसले को बदलते हुए अब जो आयकर है वो इंडिविजुअली रूप से विधायक बने, ऐसा वहां पर एक नियम बना दिया गया है। तो अन्य भाजपा के प्रदेशों से प्रेरणा लें या यहाँ की सरकार खुद से प्रेरणा ले और इस बात को आगे बढ़ाए तो ये एक अच्छी चीज है, इसमें बुराई वाली तो कोई बात दिखती नहीं है। लेकिन ये अब कांग्रेस सरकार इनिशिएट करेगी कि नहीं करेगी ये वही बता सकती है। चलिए गंगवानी जी जुड़े हैं, समझ लेता हूँ कांग्रेस इनिशिएटिव करेगी कि नहीं करेगी। गंगवानी जी, क्या कांग्रेस इसको लेकर इनिशिएटिव करेगी? सुझाव अच्छा है, विचार तो किया जा सकता है। जी देखिए, कहीं ना कहीं पहले 9 राज्य थे देश में ऐसे जहां पे टैक्स का जो भार है वो राज्य सरकार वहन करती थी, और कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है छत्तीसगढ़ में 2000 से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो तब से ये व्यवस्था लागू है। अमित चिमनानी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, 15 साल तक वो सरकार में रहे। मुझे इस प्रश्न का जवाब दे कि अगर ये अच्छा कदम था तो आपने 15 साल तक क्यों नहीं उठाया? आज ये 2019 के उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में लागू। आकाश जी, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि निर्णय गलत है या सही, ये निर्णय उचित हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता विमल चोपड़ा जी का जो मैं बयान सुन रहा था, जब वो उनकी सरकार 15 साल तक थी तब विमल चोपड़ा जी उस समय क्यों नहीं जाग रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री उस समय एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आज विपक्ष में आने के बाद अचानक इनको ये बात क्यों सूझती है? देखिए, मुझे इनके सुझाव से आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात से है कि जब 15 साल तक आप उस सुझाव पे कोई अमल नहीं करते हैं और अचानक जब विपक्ष में आ जाते हैं, 14 सीटों तक सीमित हो जाते हैं, तो तब आपको हितों की बात दिखने लगती है। और देखिए, कहीं ना कहीं उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उसकी बातों से सहमत हूँ, एक अच्छा कदम है। और आपकी बात एकदम उचित आकाश जी, इस पर एक जो है कमेटी गठित की जा सकती है और एक उसके आधार पर, उनकी मांगों के आधार पर एक निर्णय लिया जा सकता है। परंतु एक सबसे प्रमुख बात ये भी आकाश जी कि छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ के जो विधायक हैं उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक भी शामिल होते हैं जो एक सामान्य वर्ग से हैं, जो एक छोटे परिवार से, सीमित संसाधन वाले परिवार से उभर कर आज एक निर्वाचित होकर एक विधायक बनते हैं और शायद मंत्री भी बनते हैं। और उन विधायकों को कई बार अब निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है, बहुत सारे क्षेत्र के व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे खर्चे उन पर लागू होते हैं। तो कोई भी निर्णय जो है कुछ विधायकों को लेकर अगर पूरी सब पे लागू किया जाएगा तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, जी, जो उनके विधायक थे, वो आप उनका देखेंगे तो वो कई पूंजीपति, बड़े बड़े व्यावसायिक परिवार से और अच्छी इकोनॉमिक स्थिति वाले थे। जबकि मैं कुछ नाम लेना उचित नहीं मानता चैनल पे, हमारे बहुत सारे जो 71 विधायक हैं उसमें कुछ ऐसे विधायक भी शामिल है जो बेचारे शिक्षक परिवार से हैं, एक गरीब परिवार से, एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया और आज विधायक से लेकर मंत्री तक बन चुके जी। हैं। बिल्कुल, तमाम चीजों पर ही विचार करके निर्णय होगा। लेकिन जिस तरीके से गंगवानी जी आप इस बात को कह रहे हैं कि विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकार क्या इस पर विचार करेगी? और आखिर 2 चीजों पर आपने भी विस्तार से प्रकाश डाला। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। अजय सर, आपसे समझना चाहूंगा,
क्योंकि जो मामला है वो पेचीदा जरूर है, क्योंकि सीधे तौर पर माननीयों के वेतन से बात जुड़ी हो। जब माननीयों की बात होती है तो माननीय जहां जुड़ गया वो वैसे ही स्पेशल हो जाता है, माननीय हो जाता है। तो यहाँ पर उनके वेतन से जुड़ी बात है, और बात जब टैक्स की हो और टैक्स की बात जब जिक्र होता है तो सीधे तौर पर एक प्रशंसा का भाव चेहरे पर होता है वो चिंता में बदल जाता है, भले ही वो आम आदमी क्यों ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि गाड़ी कमाई जरूर है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट टैक्स में जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि माननीय आगे आकर टैक्स से छोड़ने की बात कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक ने की है पहल के रूप में, यूपी में, हिमाचल में हमने देखा भी है, लेकिन आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये हो सकता है? और अगर होगा तो इसका क्या प्रारूप होगा? अब बिल्कुल आकाश जी, यह काफी प्राचीन समस्या है और राजनीति में एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके ऊपर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को वह किताब जब समर्पित किया गया, और उस किताब का नाम है रिपब्लिक जी। और रिपब्लिक में आरएसएस के एक व्यक्ति थे स्वर्गीय डॉक्टर ओम नागपाल, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज के जी। वो इसके ऊपर किताब लिखे थे और वाजपेयी जी से वो पूछे कि फिर एक साल बाद भेंट हुई कि सर आपने उस किताब को पढ़ा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले कि एक साल में सर्वश्रेष्ठ किताब में पढ़ा तो वो रिपब्लिक था। तो उस रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, और आदर्श राज्य की कल्पना में उनसे कहा गया है कि ये जो राजा लोग हैं या फिर ये सेवक लोग हैं या पॉलिटिशियन हैं, इनको निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह तो प्राचीन काल की बात हुई, लेकिन यहां पर आज बीजेपी के तरफ से या फिर भारत के अन्य प्रांतों में जब इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो इनको तो अविलंब इन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ तो बहुत ही आर्थिक मामले के ऊपर कैलकुलेशन के मास्टर भाई अमित चिमनानी जी बैठे हुए हैं, और नए इनकम टैक्स के हिसाब से भी हम देखें, अगर जैसा कि मान लो एवरेज 1,20,000 रुपया है इनका, तो कितना बनता है? 13,20,000 रुपया। नए इनकम टैक्स रूल के अनुसार 2.5 लाख तो इसमें छूट है। फिर इनको देना ही कितना है एवरेज? 1,75,000 रुपया। जब एक श्रमिक बिस्किट खरीदता है और उसमें वो टैक्स देता है, पार्ले जी का खरीदता है, तो माननीय क्यों नहीं कर सकते? आज अजय गंगवानी जी के इस बात से हम सहमत नहीं है कि कुछ विधायक गरीब परिवार से आते हैं या कुछ और पृष्ठभूमि से आते हैं। एक श्रमिक जब दे सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स दे सकता है, तो यहां इनको अपने देश के जो इनकम टैक्स एक्ट का ऑनर करते हुए इनको निश्चित रूप से सरकार के खजाने से नहीं, इनको जो प्राप्त होता है उनके माध्यम से देना चाहिए, और एक आदर्श राज्य की स्थापना में छत्तीसगढ़ को 4 कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक बड़ा स्लैब है, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर माननीय आगे आकर भी ऐसा करते हैं तो एक बड़ी राशि जो है, जो अभी सरकार के खाते से जाती है, वो बचेगी और उसका लाभ तो सीधे तौर पर जनता को ही मिलेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये लाभ मिलेगा, लेकिन अब बात यह है उनको अपने निर्वाचन, हम ये भी जानते हैं कि जो सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं उनका खर्चा काफी ज्यादा होता है, पल पल उनको खर्च करना पड़ता है। उनके लिए विधायक निधि, सांसद निधि या फिर कह सकते हैं कि उनके अन्य सोर्स भी हो सकते हैं या नहीं भी होते होंगे, ये डिबेट का विषय है। लेकिन यहां पर भारत सरकार के इनकम टैक्स का जब एक श्रमिक ऑनर कर सकता है या बुजमाड़ का वो आदिवासी ऑनर कर सकता है, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में अलग अलग विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों को भी एक रोल मॉडल दिखाना चाहिए। और बीजेपी इस विषय को रखी है निश्चित रूप से, जब जगे तब सवेरा, रोज नया दिन है, आज नया सूरज निकला है, इसका तो वेलकम होना ही चाहिए। चलिए, वेलकम होना चाहिए, इस तरीके की बात विश्लेषक सर कह रहे हैं, आर्थिक विश्लेषक सर। लेकिन बीजेपी का क्या कुछ कहना है? बीजेपी से और समझ लेते हैं। मेरे साथ चिमनानी जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, अगर आपसे बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी सरकार ने नहीं किया, लेकिन आप ये पहल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। क्या इसका कोई खाका भी सरकार को बताएंगे क्या? क्योंकि आपका सुझाव निकल कर आया है तो आपने तैयारी भी की होगी, और यूपी सरकार का फॉर्मूला है, आप कह रहे हैं इसको छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए, तो क्या पूरा फॉर्मूला भी सरकार को भेजेंगे? निश्चित तौर पर सरकार चाहे तो कल उनके पास फॉर्मूला पहुंच जाए, लेकिन सवाल है कि सरकार सुधार चाहे ना। जब भी कोई अच्छा विषय सामने आता है जिससे जनता का हित जुड़ा है, तो हम तो देखते हैं कि कांग्रेस के साथ ही निजी तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं। पहले आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, आज एक
सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है जो जनता के हित का है। 3 साल सबसे पहले कांग्रेस की सरकार रही, 4 साल लगभग अभी भी कांग्रेस को हो रहे हैं, तो 7 साल में कांग्रेस ने भी नहीं किया। और हम जब 15 साल सरकार में थे तब देखना पड़ेगा कि वेतन कितना था, भत्ते कितने थे, टैक्स स्लैब क्या था, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उस समय निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अभी एक अच्छी चीज पर अगर विचार हो रहा है तो कांग्रेस के लोगों को थोड़ा सा सोच को बड़ा करना चाहिए। हर चीज में तर्क वितर्क करके उलझाने का प्रयास करते हैं और उन तर्कों के बीच कुछ कुतर्क सामने आए। अब उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जब ये बताया गया कि उनमें से कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो शायद सक्षम नहीं है, तो इनकम टैक्स कोई एक एडिशनल टैक्स नहीं है जो किसी व्यक्ति को अपनी जेब से अतिरिक्त रूप से भरना पड़ता है। किसी की आय होती है तो इनकम टैक्स भरता है ना, तो सरकार जब आपको उतनी आय दे रही है उसी में से आपको भरना है। तो इसमें कौन गरीब है कौन अमीर है इसका प्रश्न ही नहीं है, किसकी पृष्ठभूमि क्या है प्रश्न ही नहीं है। आपको सरकार ने भत्ता दिया, सैलरी दी, उससे आपको पटाना है, अलग से नहीं पटाना है। एक चीज का ये स्पष्टीकरण समझ लिया जाए। दूसरा जो खर्चों की बात आई कि विधायकों को दौरा करना पड़ता है, जाना पड़ता है, उसके लिए विधायक निधि है और सभी को मालूम है कि विधायक निधि तो अभी पिछले बजट में ही 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त दी गई है विधायकों को छत्तीसगढ़ के। तो इतना एडिशनल पैसा विधायकों को दिया जा रहा है जिससे वो जनता का हित भी करें, आए जाएं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज विधायकों को मिल रही है। और अन्य राज्यों में भी पहले ये बात नहीं उठती थी क्योंकि इनकम टैक्स का स्लैब बड़ा कम हुआ करता था। और क्या होता है ना, इसमें एक और टेक्निकल चीज है कि जब आप किसी विधायक को सैलरी के रूप में कोई चीज देते हैं तो वो टैक्स स्लैब में आ जाती है, लेकिन आप उसी को किसी परक्विजिट के रूप में देते हैं, किसी और तरीके से उनको कोई फैसिलिटी के रूप में देते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होती। ये समय समय पे कानून बदले हैं आकाश जी। तो अब जब एक सिस्टम बड़ा क्लियर हो गया है, 5 लाख तक टैक्स नहीं है, 2.5 लाख तक एग्जम्पशन है, उसके बाद रिबेट है, और उसके बाद भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 1.5 लाख रुपए की, इंश्योरेंस भरता है अपना, सभी लोग कराते हैं इंश्योरेंस, तो 6.5 लाख रुपए तक तो लगभग टैक्स है ही नहीं आकाश जी। और उसके बाद की जो आय बचती है वो बड़ी आसानी और सुविधाजनक तरीके से विधायक दे सकते हैं, जिससे विधायकों पे भी कोई बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों से एक बड़ा मैसेज जाता है कि नहीं ठीक है, हमारा पैसा है, हम कमा रहे हैं, हम टैक्स देंगे, सरकार क्यों हमारी चीज भरे, इससे जनता में एक अच्छा मैसेज जाता है। पर मुझे नहीं लगता, मैं जैसा साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कि वो जनता को एक अच्छा मैसेज देना चाहता। चलिए, आप कह रहे हैं कि एक अच्छा संदेश जाता है और लोग बढ़ चढ़ कर जो है टैक्स भरेंगे तो जिससे देश का विकास हो सकेगा और देश के विकास के लिए पैसा भी आएगा। गंगवानी जी, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी तो सुझाव दे रही है और ये कह भी रही है कि इस पर विचार तो किया जा सकता है। बीजेपी ने मान लिया कि बीजेपी वो नहीं कर पाई, लेकिन क्या आप ऐसा करके एक पहल करेंगे? और जिस तरीके से जो टैक्स की बात हो रही है, अगर टैक्स विधायक देते हैं तो एक संदेश तो निश्चित रूप से एक बड़ा जाएगा। आकाश जी देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं। अजय चंदाका जी की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मेरे साथी प्रवक्ता अमित जी भी जो बात कह रहे थे मैं उनकी बातों को ध्यान सुन रहा था। मैंने पूरे वक्तव्य में इस बात का विरोध नहीं किया कि जो ये बात उठी है ये गलत है, मैंने ऐसा एक बार भी नहीं कहा। मैंने बस इतना ही कहा कि ये बात सही थी, आप 15 साल में सत्ता में थे, आपने नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नहीं करना चाहते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। आज देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इस बात से दिखता है कि आज जो एक आम आदमी को अगर सीधा सीधा फायदा ही पहुंचाना चाहते थे तो आज जो टैक्स स्लैब की लिमिट थी 2013-14 से लेके जो 2.5 लाख रुपए की न्यूनतम सीमा है, आज 8 साल इनकी केंद्र सरकार को हो चुके कि इन्होंने 1 रुपए बढ़ाया। आज जो विभिन्न छूटें दी जा रही है, हमारे अमित चंदानी जी कुछ इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि किसी छूट में क्या वृद्धि की गई। और सबसे बड़ा देखिए, आज एक छोटा व्यापारी अगर धंधा करता है, अगर 2 भाई मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उनपे जो टैक्स लगता है वो 30%। और आज इनके पूंजीपति मित्र अगर कोई बड़ा व्यवसाय करते हैं तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के 25% कर दिया जाता है। तो एक आम आदमी से ज्यादा हितों का महत्व है, ये इनके लिए पूंजीपति और उद्योगपति ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मनरेगा के बजट को सीधा सीधा 25,000 करोड़ से कम कर देते हैं, तब क्या आम आदमी का हित नहीं दिखता। आज खाद्य सब्सिडी में लगभग जो है 35,000 का जो बजट था 35,000 करोड़ का, उसको घटा के 25,000 करोड़ कर देते हैं, तब इनको आम आदमी का हित नहीं दिखता। आज ये लगातार खाद्य सब्सिडी, जो खाद्य अलग सब्सिडी, उसको कम कर देते हैं, मनरेगा के बजट को कम कर देते हैं, स्वास्थ्य बजट को कम कर देते हैं। ये सब चीजों में जब है ये कम कर रहे हैं, लेकिन हितों की बात आती है तब ये वहां पे बात नहीं करते।
आज ये विधायकों की सैलरी की बात करें, अगर आप कोई चरित्र दिखाते हैं तो वो चरित्र आपके हर चीज में दिखना चाहिए। आम आदमी को सही, फायदा पहुंचाने का आपकी चाहिए। बात सही है, मैं- लेकिन आपको नहीं लगता कि चलिए ये सब लोग सारी चीजें बढ़ा रहे हैं, तो आप भी जो है उसमें एक चीज ऐड कर दीजिए ना कि माननीय की अगर ऐसी सैलरी हो जाए कि उनको टैक्स अब अपनी सैलरी से देना पड़े, और इस पर अगर बेहतर तरीके से विचार हो जाए, तो छत्तीसगढ़ तो वैसे भी आप कह रहे हैं कि हर चीज में अव्वल है, तो एक चीज में और अव्वल हो जाएगा छत्तीसगढ़। 10 सेकंड आपसे लूंगा आकाश जी। जी, जी। 2004 में जो पूरे देश की कर्मचारियों की पेंशन की पुरानी स्कीम थी, जो बहुत अच्छी स्कीम थी, उनकी सैलरी का आधा हिस्सा उनको पेंशन के रूप में दिया जाता था। अटल बिहारी सरकार ने उस पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म किया और उनकी जो पैसों का था, आज उसी पुरानी पेंशन स्कीम को हम लागू करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में अगर एनपीएस का पैसा जब केंद्र सरकार से मांगा जाता है, वो देने से साफ इनकार कर देते हैं। आज छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रयास किया, कर्मचारियों को सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं तो एनपीएस का 15,000 करोड़ रुपए देने आकाश से जी, साफ आज इनकार करते चर्चा हैं। किस बात पे रखी है आपने? देखिए जी आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरा निवेदन है, थोड़ा सा ये मैं उदाहरण समय इसलिए दे दीजिए रहा ना, हूँ हमको कि भी भारतीय समय जनता दीजिए पार्टी थोड़ा। के नेता ये दोहरा चरित्र दिखाए। अगर इनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाना है आम आदमी को, तो जो टैक्स की लिमिट है उसको कम करे, अन्य छूटों में वृद्धि करे और कॉर्पोरेट पूंजीपति मित्रों को चलिए, फायदा पहुंचाने के बजाय आपकी बात आज देश गंगवानी के जी आ आम गई, आदमी को फायदा पहुंचाने का आपकी बात आ गई। चिमनानी जी समझ लेता हूँ, चिमनानी जी भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन माननीयों को जो टैक्स देना है वो माननीय देंगे कि नहीं देंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आप समर्थन कर रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं, विचार की बात आप कर रहे हैं। चिमनानी जी जी, कोई भी निर्णय विचार के बाद ही होगा। जी, जी। देखिए कैसा है, देखिए आकाश जी, आप एक टॉपिक पर डिबेट रखें जी और बात जो है वो अन्य टॉपिक्स पर हो जाए तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। जी जी स्पष्टीकरण सर, देना केंद्र चाहिए कि सरकार इस की चीज को अगर सच करेंगे खुलता है तो कि उनको नहीं करेंगे। करेंगे, हम्म, ये थोड़ा सा मतलब चर्चा में सामने आना चाहिए। अभी किसी को स्पष्ट नहीं हुआ कि कांग्रेस का क्या मत है इस पे, कांग्रेस क्या करने वाली है, तो जब जी, मैंने इस बात पे स्पष्ट चर्चा है उस पे करें अपन। हम्म, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इन्होंने छेड़ दिए जिसके तथ्य नहीं है। 2013 में जब इनकी सरकार थी तब एक आम आदमी को 5 लाख रुपए पे जितना टैक्स लगता था, आज उसको 30,000 रुपया प्रति व्यक्ति को टैक्स कम लग रहा है। तो आप फिर चर्चा को ही आप गलत दिशा में छेड़ देंगे तो फिर चिमनानी कैसे जी, चलेगा? 2.5 लाख और की बहुत लिमिट सारे आपने आप बढ़ाई गलत क्या? तथ्य यहाँ पे आप दे मेरा रहे हैं। निवेदन है दर्शकों अजय जी, को मैं तो नहीं टोक रहा था बीच 2.5 में। लाख रुपए की लिमिट अजय जी, मैं बढ़ाई बीच क्या? में टोक रहा था क्या आपको? आपने कहा की देखिए, बात कहाँ आकाश जी, कर दी अगर तो ये भी मैंने गलत नहीं तथ्य आपको रखेंगे तो मेरा टोका। निवेदन मैं विरोध करूंगा जी। नहीं सर, मैं आपको जो आपकी बात है ना उसी पे हूँ मैं। 30,000 रुपया प्रति व्यक्ति की छूट है, और जो आपने कॉर्पोरेट टैक्स का झूठ बोला उसको भी बोलना जरूरी है। कितना 6.5 टैक्स है लाख corporate कंपनियां हैं यहाँ पर, 6.5 लाख कंपनियां हैं जिसका टैक्स घटाया गया है। उसमें ऐसी भी कंपनियां हैं जो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया साल का कमाती हैं, वो पूंजीपति नहीं है। अमित चिमनानी जी, आप मुझे लोग सिर्फ क्यों इतना झूठ बता बोलते हैं दीजिए, सर? कॉर्पोरेट टैक्स कितना क्यों परसेंट है, झूठ मुझे बता बोलते दीजिए। हैं? नहीं अजय जी, क्यों झूठ बोलते हैं? 6.5 लाख झूठ आप बोल रहे हैं पूंजीपति चिमनानी हैं जी। क्या आप भारत देश सीए में? होने के बाद, मेरे से बेहतर जानकारी रखने के बाद आप दर्शकों को 6.5 गलत लाख जानकारी दे रहे पूंजीपति हैं हैं। आप भारत कॉर्पोरेट देश टैक्स में। कितना बता तो फिर दीजिए। ये देखिए, क्रॉस मैं नहीं कर रहा था ना आपको। मेरा प्रश्न आपसे निवेदन ये मेरा है। आकाश जी, मेरा चलिए निवेदन चलिए है, गंगवानी जी, उनकी बात तो आ जान दीजिए, आपके बता पास आऊंगा मैं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, उनकी बात आ जान दीजिए, समझ लेते हैं ना। 6.5 लाख पूंजीपति हैं क्या भारत में? 6.5 लाख उद्योगपति कंपनियां हैं। मित्र तो है ना, अडानी अंबानी। गंगवानी जी, आप गंगवानी दो जी, लोगों की थोड़ी ना टैक्स कम हुई है। 6.5 लाख गरीब लोगों की जो कंपनी बनाकर काम करना चाहते हैं उनको राहत दी गई है। 6.5 लाख पूंजीपति नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग भ्रमित ना करें। और जिस मुद्दे पर बहस है, आपके जितने मुद्दे हैं, IND 24 को मैं निवेदन करता हूँ अजय जी से मुद्दे लीजिए। मैं 24 घंटे बैठ कर एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। नहीं लेकिन सर, कांग्रेस आपको निवेदन की जरूरत नहीं, जनता के मुद्दे तो हम उठाते ही हैं चिमनानी जी, जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीयों से अब जुड़ा देखिए, हुआ है। मैं बीच में- जी बिल्कुल, बीच में डॉक्टर इंटरप्ट अजय करेगा। चंद्राकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझ लेता हूँ। सर, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से। आप मेरे प्रोफेशन को गाली मत कीजिए। जी, जी। मैं अपने प्रोफेशन मैं से रिलेटेड मैं बात नहीं, कर रहा हूं। प्रोफेशन की बात ही नहीं तो की आप चिमनानी जी। भ्रष्टाचार मैंने आपके बोल रहे हैं। प्रोफेशन पे कोई उंगली नहीं उठाई, ना मैंने आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ कहा। मैंने सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स की चलिए, बात की। कार्यक्रम के अंतिम बेला में अगर वो गलत है तो व्यक्तिगत आप बताइए। चलिए जो व्यक्तिगत कॉर्पोरेट हो गया, डॉक्टर अजय चंद्राकर सर से हत्ते प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अजय जी, आप कैसे देख रहे हैं सर, दोनों ही दल जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, और सवाल लाजमी भी है, लेकिन मान्यों की बात आती है तो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है पक्ष। जबरदस्त की बातें हैं। देखिए आकाश जी। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष की तरफ से यह मांग की गई है, तो इसको सत्ताधारी दल को अविलंब स्वीकार करना चाहिए और एक
छत्तीसगढ़ के समस्त विधायकों को, सिर्फ भाई कांग्रेस के ही विधायक थोड़ी विधानसभा में, अन्य पार्टियों के भी हैं, उनको भी तो निश्चित रूप से अगर सोचेंगे तो हानि होगी, लेकिन वो सेक्रीफाइस करने तैयार हैं, तो इसको क्यों ना सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया जाए। और भारत सरकार का जो इनकम टैक्स का एक्ट है, बहरहाल समय कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एक नई बहस जो है छत्तीसगढ़ में छिड़ गई है और सीधे तौर पर जो माननीयों को वेतन मिलता है उस पर जो टैक्स लगता है वो अब सरकार ना भरे, माननीय भरे, इस तरीके की मांग विपक्ष की तरफ से उठी और इसको लेकर जो है सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इनकार नहीं किया जा रहा, कांग्रेस भी इस बात को कह रही कि विचार किया जा सकता है, सुझाव अच्छा है, लेकिन क्या विचार होगा और होगा तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ये व्यवस्था लागू होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप इसको लेकर जरूर अभी चल रहे हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।